में चैलेंज यूथ क्लब ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उदयपुर में शहीद हुए सेना के जवान रॉकी की माता और उनका परिवार उपस्थित रहा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चैलेंज यूथ क्लब ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह शिविर शहीदी दिवस को समर्पित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उदयपुर में शहीद हुए सेना के जवान रॉकी की माता व उनका परिवार उपस्थित रहा। विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने साहित्यकार डॉक्टर बी मदन मोहन मौजूद थे। मौके पर चैलेंज यूथ क्लब ट्रस्ट के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए चैलेंज क्लब के संस्थापक सुधीर पांडे ने कहा कि आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन को मनाने का श्रेय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को जाता है, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी के युवा नेता शैलेश त्यागी गोल्डी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चैलेंज यूथ क्लब के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम एक सराहनीय प्रयास है, जिसके माध्यम से आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है। उन्होंने शहीद रॉकी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे जिले के लिए गौरव की बात है कि शहीद रॉकी की हमारे जिले से है। रॉकी ने शहीद होकर 44 जवानों की जान बचाई, जो इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा गया है। गोल्डी ने शहीद रॉकी की माता को नमन करते हुए कहा कि धन्य है वह कोख जिससे वीर शहीद रॉकी ने जन्म लिया और स्वर्णिम अक्षरों में अपने परिवार व देश का नाम रोशन कर दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बी मदन मोहन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर मात्र झंडा फहराना ही पर्याप्त नहीं, हमें आज के दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने देश प्रति समर्पित रहे और शहीदों का सम्मान करें, उनके द्वारा दिखाए गए पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, गर्दन पे गोली लगने के बावजूद आतंकवादियों से लोहा लेता है। कितना जोश होगा उसके अंदर, आप महसूस कर सकते हैं इस बात को कि जिस इंसान की गर्दन पे गोली लगी हो और वो आतंकवादियों का सामना कर रहा हो। 44 आदमी दूसरी बस के अंदर सवार थे जो बीएसएफ के जवान थे। इस माँ ने अपना दीपक बुझा के उस 44 घर का दीपक जला के रखा। मैं बार बार इस माँ को सलाम करूँगा और ये चाहूँगा कि भगवान इसको इतनी शक्ति दे इस माँ को, ये जो दुख इसको मिला है इसको सहने की शक्ति मिले, क्योंकि ये जो इन्होंने खोया है, इन्होंने अपना खो के 44 घर के दीपक जलाए। जब भी मैं माँ से मिला, रॉकी की माता जी हमारे वैसे पीछे नज़दीक से ही हैं, हमारे मुन्ना माजरा से हैं, मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरे पूर्वजों को भी जानते हैं, मेरे बुजुर्गों को भी जानते हैं लोग, मैं परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ। उनके अंदर शुरू से ही जोश और जज्बा था और अपने बच्चों के अंदर जैसे रोहित है और रॉकी जी थे, उनके अंदर एक जोश और जज्बा पैदा करके इन्होंने उसको फौज में भर्ती कराया। पेड़ में उधमपुर में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो जवान शहीद हुआ आगे जाकर चलते हैं और रॉकी एक ऐसा ही व्यक्तित्व है और उसकी शहादत निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत का काम करती है। मुझे याद है उस समय मैं भी देवेंद्र जी से बात कर रहा था। मैं जब 11th क्लास में पढ़ रहा था, 10वीं पास की थी मैंने, 1976 की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, लगभग आज से 44 साल पुरानी। शहीद अमर सिंह की माता विद्यावती जी पानीपत में आई थी, मेरा शहर पानीपत है। मैं भगत सिंह से बहुत प्रभावित था, बहुत पढ़ता था, बहुत प्रभावित, आज भी सबसे अधिक प्रभावित था। और जब विद्यावती जी वहां आई तो पता नहीं कैसा एक रोमांच जो है वो शरीर के भीतर एक पैदा हो रहा था। हमें ये लग रहा था कि हम साक्षात भगत सिंह की माता को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और जब वो भाषण दे के नीचे आके बैठी, जैसे रॉकी की माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और जब फंक्शन खत्म हुआ और जाके मैंने माता विद्यावती को आलिंगन कर लिया और मैं लग गया, जैसे अपनी माँ के सीने से लगा हूँ वैसे मैं लग गया। और उन्होंने मेरे सिर पर ऐसे हाथ फेरे, कमर पे उसको सुनाया। मैंने कहा कि माँ, मैं भगत सिंह से इतना प्रभावित हूँ आपसे मिलने आया। वो क्षण आज भी मैं याद करता हूँ। और भगत सिंह के भतीजे मेरे दोस्त किरण संधू सहारनपुर में रहते हैं,
मैं आज भी उन क्षणों को उनके साथ, जब वो मेरे पास आते हैं, मैं कभी उनके पास जाता हूँ, करतार सिंह जी भगत सिंह के छोटे भाई थे, तो वो सारी चीज़ें सजीव मेरे सामने आ जाती हैं। उस घटना के बाद 1995 में फिर दोबारा से वैसा एहसास मुझे हुआ, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो इसलिए कि रॉकी हमारा स्टूडेंट रहा, मुकंदलाल कॉलेज का स्टूडेंट रहा, और उस समय जब हमें ये एहसास हुआ, हम ईमानदारी से स्वीकार करूं, हम दूर दूर तक कल्पनाओं में भी नहीं सोच सकते थे कि ये सामान्य सा दिखने वाला बच्चा जो है ये इतना बड़ा काम करेगा देश के लिए। तो यमुनानगर के हम लोग एक बार फिर अपने आप को भाग्यशाली कह सकते हैं कि देश के लिए जो लोग अपने जीवन का अर्पण करते हैं हमें बचाने के लिए, उनके परिवार के लोग साक्षात और विशेष तौर से उनकी माँ जो है वो हमारे सामने मौजूद है, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। आगे बजाओ भाई।